नहीं देख सकता मैं नंबर कटते हुए, दर्पण के नाम से आपको डरते हुए वीडियो ले आया हूं आपके डिमांड होते हुए। डरने की क्या बात है दोस्तों, ई स्पेशल के होते हुए। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, साथ ही सभी प्रकार का डेफिनेशन आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको वह डेफिनेशन आसानी से याद हो जाए और एग्जाम में आप उसे अच्छे से लिख सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है। दोस्तों दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतीत अवश्य हो, दर्पण कहलाता है। दोस्तों रजतीत का मतलब क्या होता है कि कोई भी चिकनी और चमकीली सतह होगी, उसका एक साइड जो होगा वह पेंट किया होगा, कलई किया होगा, और एक साइड जो होगा वह क्या होगा, चिकना होगा और क्या होगा, चमकीली होगा। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण कहते हैं। और जो दर्पण होता है वह प्रकाश को नियमित रूप से परावर्तित कर देता है। एकदम जिस तरह से प्रकाश की किरण आएगी फिर उसी दिशा में पुनः उस प्रकाश की किरण को मोड़ देगी, वह क्या कहलाएगा दोस्तों, तो दर्पण कहलाएगा। दोस्तों दर्पण के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर, वह कितने होते हैं, चलिए इसे समझते हैं। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, एक समतल और एक गोलीय और एक परवलयिक होते हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर क्या होता है। दोस्तों जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिधर से प्रकाश का परावर्तन होगा वह सतह क्या होती है, समतल होती है, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप एक AB जो चित्र देख रहे हैं यह क्या है दोस्तों, तो यह एक समतल दर्पण है जिसका एक सतह जो है वह नीचे से रजतीत किया गया है, पेंट किया गया है, कलई किया गया है, लेकिन उसका ऊपर वाला जो भाग है वह क्या है दोस्तों, तो वह प्लेन है और प्लेन के साथ साथ यह चिकना और चमकीला है। दोस्तों अगला टॉपिक जो है वह है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। दोस्तों यह क्या होता है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। इसे हम जब चित्र की सहायता से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल आप इसे इतना समझ लीजिए कि जो गोलीय दर्पण होता है वह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है और वह जो बना होता है किस चीज का बना होता है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रजतीत कर बनाया जाता है। जो गोलीय दर्पण होता है वह क्या होता है, कांच का एक टुकड़ा होता है, उसको किया जाता है एक तरफ से रजतीत कर बनाया जाता है। मतलब एक तरफ क्या होगा कि चिकना और चमकीला सतह होगा और दूसरे तरफ क्या होगा, तो पेंट किया होगा, रजतीत किया होगा। दोस्तों इन सभी को आप नोट्स कर लीजिए, साथ ही इनको बार बार देखिए ताकि आपको वीडियो समझ में आए और हम इसके नेक्स्ट पेज के साथ आपके साथ आते हैं। जब तक कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। दोस्तों यहां पर आपको 3 तरह के चित्र दिखाई दे रहे होंगे, एक ये और एक ये। दोस्तों इन तीनों चित्र में अलग अलग साइड से रचित किया गया है। इस गोलाकार भाग का आधा भाग बाहर की तरफ से रचित किया गया है और इसमें अंदर की तरफ से रचित किया गया है। और यह जो चित्र है यह दोनों से हटकर अलग है, यह गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार शेप में है दोस्तों। और इन तीनों चित्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये नोट पढ़ना होगा कि कौन सा गुण होता है किसका, अवतल दर्पण का और फिर उत्तल का और फिर परवलयिक दर्पण का। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि इन तीनों चित्र में से अवतल दर्पण का जो चित्र है वह कौन सा है। दोस्तों अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कनकेव मिरर बोलते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, इन तीनों चित्र में से जिस चित्र का जो परावर्तक सतह होगा जिधर से प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाएगी उस दर्पण को हम क्या कहेंगे, तो अवतल दर्पण कहेंगे। इन तीनों चित्र में से दोस्तों अगर आप देखें तो यह वाला जो चित्र है इसका परावर्तक सतह जो है इस साइड में है और यह जो साइड है वह किधर की ओर है, तो केंद्र की ओर है और यह धंसी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह किस चीज का चित्र है, तो यह है आपका अवतल दर्पण का चित्र है। किस चीज का चित्र है, अवतल दर्पण का
चित्र है। एक नोट है, इसका दूसरा नाम क्या होता है उस पर, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो अभिसारी दर्पण होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि उत्तल दर्पण। दोस्तों उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कन्वेक्स मिरर कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह केंद्र के विपरीत दिशा में होता है और उसका जो परावर्तक सतह होता है वह कैसा होता है, तो उभरी हुई रहती है। तो इन तीनों चित्र में से आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा कि इसका जो परावर्तक सतह है वह क्या है, बाहर की ओर उभरी हुई है। प्रकाश की किरण जो है इधर से आकर परावर्तित होगी, ना कि इधर से, क्योंकि इधर से आपको चिकना और चमकीला सतह नहीं बल्कि रजतीत पेंट किया गया सतह आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे केंद्र है और केंद्र के विपरीत दिशा में इसका क्या है कि परावर्तक सतह है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो चित्र है ए बी, तो यह ए बी जो दर्पण है वह किस दर्पण का फिगर है, तो यह है उत्तल दर्पण का फिगर है। किस चीज का है, उत्तल दर्पण का फिगर है। दोस्तों जिस तरह से अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, ठीक उसी तरह से उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होगा, अपसारी दर्पण होगा। दोस्तों उत्तल दर्पण का जो दूसरा नाम होता है वह क्या होता है, अपसारी दर्पण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो का अंतिम टॉपिक क्या है वह कि परवलयिक दर्पण, यानी कि अंग्रेजी में पैराबोलिक मिरर। यह क्या होता है दोस्तों, तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं, पैराबोलिक मिरर कहते हैं। मतलब इसका जो आकार होगा वह कैसा होगा, तो अंडाकार होगा। तो यहाँ पे आप जो चित्र देख रहे हैं यह कौन से दर्पण का चित्र है, तो परवलयिक दर्पण का चित्र है। परवलयिक दर्पण का यहाँ पे चित्र बना हुआ है। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि क्लास 10th के टॉपिक वाइज वो भी नोट्स के साथ आपको कंप्लीट वीडियो मिल सकेगा। आप इसे नोट कर लीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।